दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज के टीजीपी के स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हम पहुंच गए हैं सूरत। सूरत को कहा जाता है कि फूडी फूडी प्लेस कहा जाता है। और अभी आप सब देख ही रहे हैं कि गणेश उत्सव भी कितने बड़े लेवल पर सूरत में सेलिब्रेट हो रहा है। तो आज हम आए हैं सूरत। हमको इनवाइट किया गया है सरकार ग्रुप ने, जो कि सूरत का नंबर 1 ग्रुप माना जाता है। 21st ईयर ऑफ सेलिब्रेशन है ये ग्रुप का। और हमारे साथ है उनके फाउंडिंग मेंबर्स तपन भाई राजपूत और निमेश भाई पाटिल। तो आज उनसे बहुत बहुत सारी बातचीत करेंगे। हमें सरकार की रील्स तो दिखती है, जैसे उनकी आरती होती है, उनकी जो मूर्ति का स्ट्रक्चर है, मूर्ति की जो यूनिकनेस है, वो हमें सबको दिखने मिलती है। और सोशल मीडिया पे भी जो कमेंट्स आते हैं कि जो भी यूनिक उन लोग करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आरती हो गई और ट्राई कलर के पीताम्बर हो गए, तो उनके पीछे की स्टोरी क्या है। और भव्य आगमन सोहड़ा, जो कि सूरत का सबसे बड़ा आगमन सोहड़ा और सरकार गणेश उत्सव सूरत के आगमनाधीश है, तो उनके भी बारे में हम बात करने वाले हैं। ये पॉडकास्ट की खास विशेषता ऐसी है कि टीजीबी पर फर्स्ट टाइम हमारे साथ है 2 गेस्ट, और कभी टीजीबी पर नहीं हुआ है। ये बहुत अच्छा, यहाँ पर हमने एक इनोवेटिव आपके लिए, हमारी ऑडियंस के लिए यहाँ पर इनोवेटिव लाया है। और पहली बार हम पॉडकास्ट कर रहे हैं एक कैफे में। तो जी हाँ, बीच में थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट होगा, थोड़ी बहुत चाय पे चर्चा होगी। और सूरत इज नोन फॉर फूड, तो इसीलिए हमने ये एपिसोड को कैफे में शूट करने का तय किया है। तो एपिसोड को एंड तक जरूर देखना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एक लाइक, एक सब्सक्राइब आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा ये विजन है कि हमको गणेश उत्सव को एक ग्लोबल लेवल पर ले जाना है, और आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से हमें बहुत हेल्प मिलेगी गणेश उत्सव की ये स्टोरीज को ग्लोबल लेवल तक लेके जाने के लिए। हमने ये भी नोटिस किया है कि 71% से ज्यादा हमारे जो व्यूअर्स है वो हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं है। तो कृपया करके जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि हमें एक गणेश उत्सव की स्टोरीज को ग्लोबल लेवल तक लेके जाना है। चले आइए, ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए हम दोनों गेस्ट से बातचीत शुरू करते हैं। जय गणेश। सूरत में आजकल 2.5 महीने पहले आगमन बोर है। मुझे ऐसा लगता है कि वो शो ऑफ वाला होगा। जिन लोग के पुराने आईडी पासवर्ड ले लिए थे ना पेज के, उन लोग को शायद पब्लिक ने लास्ट डेट दिखा भी दिया, प्रैक्टिकली भी और सोशल मीडिया के थ्रू भी। कुछ हमारे ग्रुप के ऐसे मेंबर्स थे जिनको हमने पूरा सोशल मीडिया हैंडल करने दिया। कैसे उन लोग ने नाम भी इवन सरकार ग्रुप ही रखा है, सिंबल भी सरकार का ही यूज कर। अगर सरकार का आशीर्वाद रहा तो हम लोग कितनी काउंटिंग का है कि हम लोग 1 लाख बच्चों को पढ़ाना था। 3500 लोगों का हो गया है। 3500 लोग हैं आपके। अरे सर आप अभी यहाँ सरकार ग्रुप के साथ, तो मतलब आप ऑफिशियल मेंबर हो ही चुके हो। ऐसे रूप के बापा तो शायद ही पूरे इंडिया में हमने देखे ही नहीं है। भगवान का ओरिजिनल लुक है मेरे हिसाब से। हम लोग का ऐसा मानना है कि भक्ति और देशभक्ति दोनों चीज को साथ में लेके चलेंगे तो एक पॉजिटिव वाइब बनेगी, लोगों के तरह की मैसेज जाएगा। हिंदू धर्म आगे बढ़ रहा है, हिंदुत्व बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। एक मूर्तिकार का नाम आप किसका लेना चाहो? मैंने आपके पॉडकास्ट में सुना है, मैं मूर्तिकार का नाम नहीं बताऊंगा। को वो क्वेश्चन फिर से पूछूंगा क्योंकि तो भी मेरा जवाब भी सही ही रहेगा। मैंने आपको बोला ना, मैं सजेशन तो आपसे ही लूंगा। तो आपके यहाँ मुंबई में जो मूर्ति बनाने का पूरा ट्रेंड और लेवल है ना, वो सूरत से बहुत ऊपर है। ये गहने पहले हम लोग ने लाल बाग में ही देखे थे। मुंबई गणेश फेस्टिवल से हम लोग ने कुछ नहीं, सब कुछ वहीं से सीखा है। मन में जो हुआ उसमें ना बेरी गस्ती थी, वो ना उपकी सी, ये ट्रस्ट मरो ना तुझे, मुझे पर्सनली नहीं समझ आता। और मुझे या हम लोग को मिलके सरकार के मूर्तिकार को अगर सिलेक्ट करने की बात आई तो पहले हम आपसे मिलेंगे। पहले हम आपसे मिलेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा मूर्तिकारों के साथ पॉडकास्ट आपने की है। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? तपन भाई, जय गणेश। जय गणेश, जय सरकार। जय गणेश, जय सरकार। सबसे पहला क्वेश्चन तपन भाई आपसे कि सरकार ग्रुप का फाउंड किसने किया, कैसे हुआ फाउंड, और सरकार ये नाम कैसे गिरा? क्योंकि हम अभी देखते हैं नॉर्मली कि अभी जो भी मंडलों के नाम होते हैं तो वो ऐसे होते हैं कि सूरतचा विघ्नहर्ता या मुंबईचा राजा, तो राजा विघ्नहर्ता, ये सारे वर्ड्स लगते हैं। बट अपना ग्रुप का नाम है सरकार गणेश उत्सव। इनके बारे में जरा स्टोरी बताइए। बात ऐसी है कि मैं बचपन से ही गणपति बाबा को बहुत मानता हूँ। तो एक प्रोसीजर होती है अपने
ऑल ओवर वर्ल्ड में कि कहीं की भी गवर्नमेंट हो तो वो गवर्नमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, सरकार। ये ऊपर की गवर्नमेंट है। इनके माँ बाप ने नहीं, पूरे ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं ने इनको आशीर्वाद दिया कि बिना तुम्हारी पूजा किए हमारी पूजा कोई कर ही नहीं सकता, तो इनके बिना कुछ आगे जब बढ़ ही नहीं सकता, तो इससे बेटर मैं मेरे भगवान को कुछ बुला सकूं, ऐसा मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। तो मेरे लिए मेरे भगवान ही सब कुछ है, तो मैंने मेरे ग्रुप का नाम सरकार रखा। उसके आगे सोचने वाले क्या सोचते हैं उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ मेरा एक्चुअल फैक्ट ये है। और स्टार्ट ग्रुप कब से हुआ, हम लोग स्कूल टाइम से फ्रेंड थे, तब बस ऐसे बैठे बैठे नॉमिनली बात माइंड सेट हुआ कि भाई एक गणपति लाना है। तब हम लोग नियर अबाउट 35 जन का ग्रुप था। ओके, 35 35 लोगों का ग्रुप था। हम लोग ने फर्स्ट टाइम 2006 में मूर्ति बुक करवाई सूरत। हाँ सूरत भी, मिट्टी की मूर्ति थी। उस टाइम पे तो सब स्कूल कॉलेज का ही पीरियड चालू था, तो ऐसा कोई फंड या ऐसा कोई बजट नहीं था कि कोई ना थीम थी ना जैसे ये सरकार का जो आज रूप है, वो तब हमारे माइंड में सेट भी नहीं था। तो एक पर्टिकुलर एक रेडीमेड जो मूर्ति होती है मिट्टी की 6-7 फुट की, वो हम लोग ने बुक करवाई। और उसी टाइम पे तो 2006 में यहाँ पे बाढ़ आई थी, और मूर्तिकार ने अपना मूर्ति का स्टॉक बचाने के लिए उसको काफी ऊपर माले पे चढ़ा वढ़ा के सब सेटअप किया था। और हम लोग का बस यही वेट था कि कैसे पानी निकले और थोड़ा बहुत भी रास्ता एसएमसी क्लीन करे, बस उसके बाद तुरंत ही आगमन हम लोग करेंगे। और जैसे जैसे बाढ़ का पानी उतरा, थोड़े बहुत रोड क्लियर हो गए, उसके बाद सूरत में सबसे सूरत में आई थिंक तब तो बॉम्बे में भी नहीं हुआ, हम लोग तुरंत ही ले आए थे। पहला गणपति ही हम लोग ले आए थे सूरत। बस तब से धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और ये ग्रुप 3500 लोगों का हो गया है। 3500 लोग हैं आपके। जी जी, ये बहुत अच्छी बात है। हमने तो मतलब हमें ऐसे नसीब नहीं हुए कि हम सरकार के दर्शक। अरे सर आप अभी यहाँ सरकार ग्रुप के साथ हो, मतलब आप ऑफिशियल मेंबर हो ही चुके हो। आप सूरत में हो, सूरत में आपका मोस्ट वेलकम है। पूरा सरकार ग्रुप की तरफ से मैं आपको वेलकम करता हूँ। नहीं, आपने जो मतलब समर्थ भाई और अदित भाई मेरे कांटेक्ट में थे, इतने दिनों से हमारा सब प्लानिंग चल रहा था। तो मैं जैसे सूरत स्टेशन उतरा, वहां से लेके तो यहाँ तक मुझे ऐसा नहीं फील हुआ कि मैं सूरत में हूँ। मुझे अपनापन लगा। और इतने सारे लोग, मतलब आपका जो ग्रुप है, आपके जो फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, वो इतने हेल्पफुल है। मेरे को इतना खिलाया, हम लोग कितना खिलाया। और सुबह भी मतलब हम लोग को रात का खाना हजम नहीं हुआ तो सुबह बोलते क्या नाश्ते में चाहिए। तो मतलब वो एक अपनापन सूरत में हमेशा मुझे महसूस हुआ है। बट ये साल सरकार का बुलावा होगा तो हम जरूर गणेश उत्सव में आने की पूरी कोशिश करेंगे और जो भी एक्सपीरियंस होता है वो अनुभवने की कोशिश करेंगे। अभी हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे कि हमने देखा है कि सरकार गणेश उत्सव की जो आरती होती है वो मतलब अभी एक रीसेंट ट्रेंड चल रहा है तपन भाई, जिसको कहते हैं भजन जैमिंग। तो वो आरती की वाइब में हमको भजन जैमिंग वहां पे दिखता है, क्योंकि लोग बहुत दिल से नाचते हैं, बहुत दिल से पापा की आरती भी करते हैं, और इतना ज्यादा डेडिकेशन और इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखता है ना। तो वैसा माहौल कब से है, मतलब कब से बना, और मतलब क्या उसके पीछे की जो स्टोरी है वो आप हमें बताओगे तो हमारे दर्शकों को पता चलेगा कि सरकार की आरती, मतलब सरकार की आरती का क्या लेवल है और कितने डिवोशन से वो आरती होती है। एक्चुअली में स्टोरी तो ऐसी कोई पर्टिकुलर स्टोरी नहीं है, बट हाँ एक मेंटालिटी है कि जो बचपन से हम लोग ने जो भजन सुने, लाइक गुलशन कुमार के जो आरती सुनी, हनुमान चालीसा सुनी, वो एक फ्लो था जिससे वो गाने में भी भजन करने में भी तो वो एक अंदर से अपने आप को ये अच्छा फील होता था। और वो आरती या भजन किया ही भगवान को रिझाने या मनाने के लिए जाता है। तो उस टाइम से ऐसा था। बट बचपन में हमारे पुराने घर के पास जो पापा लोग गणपति बिठाते थे, उसमें ये होता था कि विसर्जन के दिन बैंड पे आरती होती थी, आखिरी आरती, पंडाल की आखिरी आरती, लास्ट आरती। उसके बाद बापा वहां से निकलते थे विसर्जन के लिए। तो तब से वो बचपन से देखते देखते ऐसे माइंड में सेट हो गया ना कि जब तक वैसे आरती सुनो ना या करो ना तो फील नहीं आता। और जब
अपने भगवान को सब बताना ही है, उनसे जब कुछ छुपाए भी नहीं छुपने वाला है, तो आरती या भजन इसी तरह से करो कि भगवान को भी मजा आना चाहिए कि चलो अभी एक बार तो होके ही आता हूँ। तो ये भजन जैमिंग नई बात है, अभी भी आ गया है। हाँ वो एक ट्रेंड है, बट हाँ ये ऑर्केस्ट्रा पे आरती करने का हम लोग ने 2010 से शायद स्टार्ट किया था, 10 तब से अभी तक कंटिन्यू, और आने वाली पीढ़ी भी कंटिन्यू रखेगी, क्योंकि वो एक हम लोग को भी खुद ऐसा लगता है ना कि हाँ भाई अब आरती की तो इवन जन आप पंडाल में समझो कि 700-800 जन खड़े होते हैं, आरती के हाँ, और ऑर्केस्ट्रा पे आरती हो रही है तो पब्लिक खुद भी गा रही है और वो फ्लो एक ही रहता है, बीट भी एक ही होती है। उसके बाद हम लोग भजन गाते हैं, फिर एक थाल होती है, गुजराती में थाल गाते हैं खाना खिलाने के लिए, वो भी हम लोग इतने मजे से चिल्ला चिल्ला के गाते हैं कि उसकी एक क्या बोलता है, अंदर से वो फील होता है कि हाँ मैं पूजा करके आया हूँ, भगवान ने मेरे को बुलाया था ऐसा, तो एक लाइक बॉन्डिंग वाला है ऐसा। बराबर। हाँ दपन भाई खुद ही गाते हैं, हाँ, खुद ही आरती करते हैं। वो मैंने रील्स में देखा है काफी, वो इन्वॉल्व हो जाता है काफी। और आप जैसे आप एज ए लीडर हो तो आप ही इन्वॉल्वमेंट, मतलब वो आपसे एनर्जी सब में आती है। तो उनका मूर्ति की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि जो सरकार का रुख है, मतलब इतना भव्य, और इसकी जो स्ट्रक्चर है, जो पोजीशन, जो हमेशा हमको यूनिक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, तो उसके पीछे का जो स्टोरी है, मतलब वो कैसे आपको दिमाग में आया? क्योंकि आपने बोला कि हमने छोटे से गणपति बिठाने से लेके और स्टार्ट किया, अभी ये रूम देख रहे हो आप, तो ऐसे रूम के बापा तो शायद ही पूरे इंडिया में हमने देखे ही नहीं है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, जो बापा की जो सोल है, वो बहुत ही बड़ी है और बहुत ही ह्यूज है। तो ये प्रतिमा आपके दिमाग में कैसे आई? एक्चुअल में ऐसा था कि पापा लोग के टाइम पे एक मूर्तिकार थे, वामन नारकर, वामन की मतलब वो उनका सिग्नेचर फेस ही था ऐसे हाँ, उनकी एक क्या नाम था, शिल्पा आर्ट करके उनका बिजनेस का हाँ नहीं। हो गया, और उनका फेस सिग्नेचर था कि वो हैवी बनाते थे, ठीक है। और हम लोग ने जो बचपन में मूर्तियां देखी है घर के पास, और धीरे धीरे हम लोग ने जो सरकार ग्रुप का नाम रखा था सरकार को लेके, हमारी भक्ति में शायद इतना पावर था कि धीरे धीरे हम लोग ने वो चीज, भगवान ने भी हमें आशीर्वाद दिए, पब्लिक ने भी हमें सपोर्ट किया। और मेरा जहां तक मानना है कि शास्त्रों में और पुराणों में लिखा गया है कि गणपति जी की कैसे थे या है, लाइक बड़े कान, लंबी सूंड, पेट निकला हुआ, मतलब गुजराती में एक वर्ड है धुंधाड़ा सुंधाड़ा, ऐसा। तो अगर जो पुराणों में लिखा गया है, अगर आप उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हो तो अलग पंडाल या अलग लोगों का अपना अपना मैटर है, अपना अपना कॉन्सेप्ट है, हम लोग खुद से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। बट हाँ, अगर मेरी बात है तो जिस भगवान ने पूरे ग्रुप को या सूरत की जनता को या भक्तों को जो भी आशीर्वाद दिए, अगर वो सरकार है हमारे लिए, तो सरकार को फिर सरकार के जैसा ही दिखना होता है। तो ये भगवान का ओरिजिनल लुक है मेरे हिसाब से। तो मैं इसमें ऐसा नहीं मानता कि ये कुछ, हाँ 2023 में आप देखोगे तो एक सून का एक सिग्नेचर था, बट उस टाइम पे भी उस मूर्ति वाले से हमारी थोड़ी बहुत अनबन हुई थी। फिर उन्होंने क्या किया कि कॉपी कैट चालू कर दिया, लोगों को और पंडालों को बना के देना शुरू किया, हाँ सेम मूर्ति। फिर हम लोग ने 24 में ये फेस नया रिवील करवाया, ओके, हाँ डिफरेंस है। और तब से अभी तक वही है। आने वाले समय में अगर सरकार का आशीर्वाद रहा और अगर इससे भी कुछ हैवी हो सकता है तो हम डेफिनेटली करेंगे। तपन भाई, मूर्ति की ही बात करते वापस से, तो हमने देखा है कि अपने मूर्ति पे जो भगवान का टीका मस्तक पे होता है तो वो तिरंगे रंग का है, और 10 में से एक दिन आपकी जो मूर्ति की पीताम्बर होती धोती, वो भी तिरंगे रंग की होती है। तो उसके पीछे का क्या स्टोरी? बिकॉज मेरा और तिरंगे रंग का एक अलग कनेक्शन है, मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ देख के। तो ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली लिखा है कि ये रीजन बताइए क्या है। नहीं एग्जैक्ट ये कि जैसे आपने बताया वैसे मुझे भी तिरंगे से बहुत ज्यादा ही अटैचमेंट है, बट आप और मैं तो कॉमन पीपल है, बॉर्डर पे जाके लड़ तो सकते हैं या देशभक्ति अपनी दिखा नहीं सकते। टीके का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि नॉर्मली तिलक
कोई ना कोई सिग्नेचर में या कहीं ना कुछ करता है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट सिग्नेचर पूरे इंडिया के लिए कुछ है। आपने पीताम्बरी की बात की, जो ड्राई कलर की, उसमें एक्चुअली ऐसा कि हम लोग जो 10 दिन में फंक्शंस रखते हैं अपने, उसमें जिस दिन हम लोग चैरिटी का फंक्शन रखते हैं उसी दिन हमें ड्राई कलर बना, क्योंकि हम लोग का ऐसा मानना है कि भक्ति और देशभक्ति दोनों चीज को साथ में लेके चलेंगे तो एक पॉजिटिव वाइब बनेगी, लोगों के तरह की मैसेज जाएगा, या इंडियन नेशन के हिसाब से ये लोग उसको लेके चले तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, चैरिटी के हिसाब से लेके चले तो भी प्रॉब्लम नहीं, काम तो वही है, बट दोनों को मर्ज करके चलने में मुझे थोड़ा अच्छा समझ आया, तो मैंने उस हिसाब से कॉन्सेप्ट है। ये बहुत ही सुंदर बुक्स, बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है। तो मैंने रील्स वगैरह देखी है ना, तो मैं जैसे मैंने आपको बोला, हमारे यहाँ भी मुंबई में जब भी तिरंगे थीम की या कोई ऐसे थीम की मूर्ति आती है तो बहुत कनेक्ट करते हैं, बिकॉज इंडिया के लिए, जैसे आपने बोला कि हम बॉर्डर पे तो नहीं जा सकते, एक छोटा सा डेडिकेशन है इंडियन नेवी के लिए। दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि मैंने देखा है कि आप लोगों ने लास्ट ईयर सिद्धिविनायक मंदिर से मुंबई के अखंड ज्योत लेके आपके सूरत में आए थे, और गणेश भक्तों के लिए आपने ये किया बा। फिर इसके पीछे का स्टोरी क्या है, मतलब आपने क्या सोचा और ये स्टेप आप किया? तो इसकी तो बात सिद्धि नहीं, तो पूरे इंडिया का राजा है, मुंबई का राजा है। तो 10 दिन जो अपने परिधर रहते हैं गणपति के, तो यहाँ से बहुत दिन वहां जा नहीं सकते, कोई कारण से नहीं जा सकते। तो हमने ऐसा सोचा इधर ही है तो लोग इधर दर्शन कर, और वो हमारा सक्सेस हुआ कि लोग बहुत सारे दर्शन करने आए। कम से कम जिस टाइम पे अब समझो तो 1 लाख लोग तो दर्शन किया, 10 दिन में 1 लाख तभी दर्शन किए। वही हमारा कॉन्सेप्ट करते हैं, तो लोग दिन लेके आए थे। बहुत अच्छा सोच है ये कि सही में काफी लोग सिद्धिविनायक नहीं जा सकते, और वो 10 दिन में अगर भगवान के दर्शन हो जाए तो और लोगों को अच्छा भी लगता है। अभी हम देखते हैं वाडिल भाई की और दपन भाई की सूरत में अभी बहुत ही ग्रैंड लेवल पे आगमन हो रहे हैं, बहुत ही ग्रैंड लेवल में, जैसे आप फायर शो सेटअप्स बड़े बड़े आ रहे हैं, बहुत अच्छी बातें होना भी चाहिए। सरकार ग्रुप का हम आगमन देखते हैं तो अभी भी पारंपरिक कैसे हो रहा है, बराबर है। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि हम भी एक ग्रैंड आगमन करें? आगमन तो अपना ग्रैंड ही होता है, पब्लिक भी बहुत आती है, सबसे ज्यादा पब्लिक अपने आगमन में ही होती है, पर आपको ऐसा नहीं लगा कि कभी हम और भी ग्रैंड करें, और भी पथक को इंक्लूड करें, फायर शो करें, सेटअप लगाए? फायर शो तो हमारा होता ही, लेकिन हमारी जो मेन हिम्मत जो मूर्ति है, और मूर्ति देखते ही जब आते तो उतना क्राउड बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें फायर शो करने का हमको थोड़ा डर लगता है कि किसी को लग नहीं जाए कुछ हो जाए तो उसमें। लेकिन हमारा दूसरा तासा ही है जो मेन तो है, वो एक पथक ढोल पथक होता है, तक जोड़ बस वही से उसके हिसाब एंड होते, और वही सब हमारा सबसे बड़ा पावर पर वही मूर्ति और तासा ढोल। हम लोग का ऐसा मानना है ना कि ये सब चीजें जिसको अपने कॉन्सेप्ट के या फिर अपने बजट के हिसाब से, हम अपने शौक के हिसाब से करना है, करे, वेल एंड गुड। हिंदू धर्म आगे बढ़ रहा है, हिंदुत्व बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। बट मेरा एक पर्सनली ऐसा मानना है ना कि किसी भी चीज को अगर ट्रेडिशनल बनाना है तो उसको एक रीति रिवाज की तरह ही लेके चलना है। तो मैं जो बचपन से देखा है, सीखा है, तो मैं उसको ही फॉलो कर रहा हूँ कि बस जो है सरकार है, ये ढोल बज रहे हैं, हाँ, जिसको नाचना है नाचो, जिसको दर्शन कर लो दर्शन करो, ताकि हम लोग आगमन कर रहे हैं, सरकार को पंडाल में ले जाके आप स्थापित कर दे। लास्ट टाइम तो इतना भी टाइम नहीं हुआ था कि वो बजा सके, इतना क्राउड था, तो चलो अब ऐसे ही हो गया। पब्लिक की वजह से। और इसमें ऐसा है कि गवर्नमेंट को भी, लाइक पुलिस तंत्र को भी थोड़ा बहुत हम लोग की वजह से हैरान होना पड़ता है, बिकॉज ऑफ द ओवर क्राउड। और मैं नहीं चाहता कि हम लोग की वजह से कोई हैरान हो। मूर्ति इधर थी और वो अब ढोल तो- बजाने वाला 2 किलोमीटर आगे, 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे। आगमन में जो हुआ उसमें ना मेरी गलती थी, वो ना उनकी थी, ना ही पब्लिक की थी, क्योंकि उनकी वो- आस्था है, हाँ। वो आते हैं देख। ये आस्था का विषय है, तो उस पर कोई कुछ कह नहीं सकता। बट हम लोग बने इतनी कोशिश यही करते कि भाई जितना हो उतना आराम से अपना ट्रेडिशन के हिसाब से उस शुरू को चलाते। उस पर बहुत ज्यादा ये ड्रस्ट मरवाना मुझे पर्सनली नहीं समझ आता। और मैं ट्रेडिशन फॉलो करने वाला ही हूँ, तो बचपन से दादाजी से बाबा ने लोग सीखा है, सुना है, उसको ही लेके चलते।
ये राजा महाराजा उस टाइम में भाई उस जमाने में भी निकलते थे तो ओल्ड चेन्नई और शायद नगारा, इससे ज्यादा कोई मुझे नहीं लगता कि इंस्ट्रूमेंट होते थे। अगर होता था तो पर्टिकुलर एक स्टेज है, एक लोकेशन है, वहां पे रोड पे नहीं होते। वही ट्रेडिशन मैं फॉलो करता हूँ। सिंबा अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको उनसे पूछना चाहूंगा कि सूरत में आजकल 2.5 महीने पहले आगमन हो रहे, ये साल हमने 2 आगमन देखे, एक मुंबई से हुआ और एक सूरत में ही हुआ, तो उसके ऊपर आपका क्या मत? वो इनकी मर्जी की बात है। उसमें क्या होता था, पहले लोग मूर्ति बनाते रहे तो लारा नहीं था, और जब से लारी अभी मंडप तैयार, अभी मूर्ति तैयार बनने लगी और उनको डेकोरेशन सब सेटअप होता है। हमारा भी इस बार थोड़ा आगे ही है, आगे पता ही है। बराबर था। उसका जैसा कॉन्सेप्ट कि जिस मंडवी की या जिस भंडारी की जैसी थीम हो, तो उसको ऐसा हो कि शायद मूर्ति पहले लाके उसके बाद कुछ अंदर सेटअप हो तो अच्छी बात है। सब अपने अपने हिसाब से अपने अपनी एडजस्टमेंट के हिसाब से अगर आगमन कर रहे हैं तो इसको कुछ गलत बात करेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत जगह पे ना आपको शो ऑफ वाला होगा कि ये वो लाया ना तो इसके पहले अपने लाएंगे, इसके बाद अपन लाएंगे, इसने ऐसा किया इसके बाद अपन ऐसा करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों में बढ़ना चाहिए, क्योंकि आखिर में त्योहार तो सब हिंदुओं का ही है, और जो भी पंडाल या ग्रुप गणपति ला रहे हैं वो एटलीस्ट सब हिंदू है, ये सबको तो याद रखना है। अगर कंपटीशन वाली कोई बात है तो मैं उस चीज का विरोध करता हूँ। बाकी तो मैंने आपको जैसे बताया कि मंडप का अलग थीम होगा, कॉन्सेप्ट होगा, मूर्ति का कुछ अलग, उन लोग का जो भी सेटअप है अच्छी बात। अभी बात करते हैं कि सोशल वर्क, क्योंकि एक मंडल जब सोशल वर्क करता है तो मतलब इट इज कॉल्ड गिविंग बैक टू द सोसाइटी। मतलब आप जो गणपति उत्सव कर रहे हो वो 10 दिन का त्योहार है, आप 2 महीने से पहले प्रिपरेशन रखो। वो गणपति जाने के बाद या गणपति के दौरान आपके मंडल के द्वारा क्या क्या सोशल वर्क किए जाते? चैरिटी सबसे चैरिटी चैरिटी में पहले ऐसा था कि हम लोग वृद्धाश्रम, फिर हेली के बच्चों की स्कूल्स, ऐसी सब जगह पे खाना प्रोवाइड करना या फिर उन लोग को कपड़े या जो भी इनिशियल बेसिस पे जो भी ज़रूरत होती थी वो हम लोग करके देते थे। बट थोड़े टाइम पर ऐसा हुआ कि हमें पता ही है कि वो लोग जिस अनाथ आश्रम में या जिस वृद्धाश्रम में रह रहे उसको ऑलरेडी कोई चैरिटी या तो कोई ना कोई डोनर फंड कर ही रहा है, बराबर, तभी तो वो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। तो हम लोग ने उसके बाद बहुत डिस्कशन करने के बाद हम लोग ने एक डिसीजन लिया कि अगर कुछ चैरिटी में या समाज के लिए कुछ करना ही है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ग्रुप वालों ने जो सोचा है वो सबसे बेस्ट चीज़ है। हमारे टीचर ने भी हमको सिखाया था, शायद आपके टीचर्स ने भी सिखाया ही होगा कि एजुकेशन से बड़ा कोई दान ही नहीं हो, शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं है। तो हम लोग ने इस चीज़ पे फोकस किया। उसके बाद सरकार के आशीर्वाद से धीरे धीरे एक बच्चे को पढ़ाया, 2 बच्चे, ऐसे करते करते जो भी हमारे ग्रुप के हैं आज तक हम लोग ने किसी भी फंड नहीं दिया, ना ही कोई स्पॉन्सर है। तो ग्रुप के मेंबर्स के जो पैसे हैं या फिर हम लोग को जो डोनेट करना है उन बच्चों को पढ़ाने लिखाने के जो फीस भरनी, वॉटेवर जो भी है, तो हम लोग उसी पैसे से मैनेज करो। हम लोग ने पहले चैरिटी के लिए बीइंग विद सरकार नाम का एनजीओ बनाया था, बट गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आप सरकार नाम और सरकार नेम यूज नहीं कर। ओके, हाँ, मतलब वो एज रिप्रेजेंट गवर्नमेंट को कर रहे हैं इस वजह से। तो उसकी वजह से फिर हम लोग ने नेम चेंज कर दिया। हमारे ग्रुप का चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम है वरदान एनजीओ ट्रस्ट रखा हो, और वो अब गवर्नमेंट अप्रूवल रजिस्टर भी करवा लिया है। अच्छा, उसका ऑनलाइन किसी को अगर 5 रुपया भी अगर वो फंड दे रहा है उसको 5 रुपये का भी हिसाब चाहिए या 5 लाख का भी चाहिए ना, तो बैंक स्टेटमेंट तुरंत आपको एक फोन पे मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से कलेक्ट कर। और आप अगर चाहते हो कि आप अपने हाथ से ही फंड दो, मुझे उसमें भी कोई इशू नहीं है। मुझे तो जो चैरिटी में कर रहा हूँ जिससे दूसरों का काम होना चाहिए, बच्चे पढ़ लिख के, और हम लोग का ऐसा टारगेट है कि मिनिमम मैक्सिमम एटलीस्ट इन शॉर्ट टाइम में अगर सरकार का आशीर्वाद रहा तो हम लोग कितनी काउंटिंग का है कि हम लोग 1 लाख बच्चों को पढ़ाना था। 1 लाख 1 लाख बच्चों, ये आपका ड्रीम। हाँ,
और अभी काउंट कितना? अभी हम लोग सबसे 150 100 या 175 75 तक पहुंचे हो? नहीं, हम भी उम्मीद करते क्योंकि हम कहीं ढूंढने नहीं जाते आते उसको भी अगर किसी को जेन्युइन प्रॉब्लम है उसको ही हम लोग लास्ट टाइम की बात करें तो एक बच्ची थी उसकी बीट बनने का कुछ इशू आया था हम लोग के पास वो हमारा छोटा भाई है कुशल वो मैनेज करता है पूरा तो उसका एक कमांड होता है जैसे हम लोग भी फाउंडर है तो हमारा पूरा ग्रुप ही फाउंडर सभी है बराबर। हम लेकिन लोग एक को सिर्फ- रिस्पॉन्सिबिलिटीज हाँ, डिवाइड हाँ। किया है। एक लीडर तो होना चाहिए ना, हाँ, तो उसकी बात कर। बात ऐसी है कि चैरिटी का काम वो मेरा भाई है कुशल पवन फिर वो विशाल पटेरी करके हमारे फ्रेंड है अंकित सिंह तो ये लोग चैरिटी का पूरा सोशल मीडिया का अलग है चैरिटी का अलग है सब पार्ट हम लोग भी डिवाइड कर लिए भाई सभी फाउंडर हो ऐसा नहीं कि क्योंकि एक मंडल या ग्रुप है ना किसी भी एक फाउंडर या किसी भी एक पर्सन की वजह से नहीं चलता उस मंडल में उस ग्रुप में हर एक पर्सन की इतनी जिम्मेदारी है कि हाँ तू खुद फाउंडर है तब ताकि ग्रुप इतना आगे जाए और अगर उसको ग्रुप को सही दिशा दिखानी हो तो सबको सही ही चलना पड़े तो सबको सबके ऊपर जिम्मेदारी हुई तो कोई गलत करेगा ही नहीं ना और जो गलत करेगा वो फिर जैसे अभी लास्ट टाइम आपने सुना ही होगा कुछ ना कुछ वॉट एवर अभी आपने बस देखा ही ऐसी होगा, ऐसी बात है बच्चे चलते चलते जाते स्कूल तो हमने एक तो बहन वो तो की- पढ़ाई के टाइम पे हम लोग ने एक बच्ची का फीस भरने के लिए आगे आए थे तो उसमें पता चला कि उसी स्कूल में 21 बच्चे आए थे इनकी फीस की प्रॉब्लम नहीं रखी 21 बच्ची। तो हम लोग ने उनका भी पूरा फीस भरा अब हमको तो इतना ही समझ आता है कि अगर हमारी सरकार की इच्छा है और अगर हम कैपेबल है तो भाई करेंगे अगर कैपेबल उस टाइम पे नहीं है तो उसका फंड इकट्ठा किया जाएगा लेकिन हाँ उसको क्लियर किया जाएगा कि अगर सरकार के दरबार में कोई तकलीफ लेके आया है तो उनके लेवल पे वो देखेंगे हमारे लेवल पे हमको देखने के लिए वो बैठे हैं ना बाकी सब ऑटोमेटिक होते ही रहता है भगवान ही काम तो अच्छी बात है नहीं, बहुत अच्छा लगता है हमें भी जैसे एक जैसे बोलते हैं ना एक आपका मंडल एक लेगेसी कैरी करता है तो जो भी मंडल लेगेसी कैरी करता है ना वो सिर्फ बोलते हैं ना कि इवेंट तक सीमित नहीं रहना चाहिए थोड़ा सोसाइटी को जैसे आपने बोला कि वो हेल्प करनी ही चाहिए तो ही वो एक्चुअल टीम वर्क एक्चुअल ड्रीम वर्क वही है। भगवान ने अगर हमें धरती में जन्म दिया है तो एटलीस्ट कुछ तो ऐसा करके जाए ना कि अपने आप को भी ऐसा लगे कि हाँ भाई कुछ किया है कि उतना तो पॉजिटिव वाइब रहेगा ना कि हाँ भाई उसके ऊपर घमंड करके या फिर उसको बार बार दिखा के या सुना के बोल के तो उसका कोई मीनिंग नहीं हाँ बस इतना है कि जाते जाते इतना रहेगा कि भाई कुछ करके गया हूँ ऐसा बस दैट्स इट आपने जीते जी तप्पर भाई बहुत कुछ कर दिया है आपके ग्रुप में। हम लोग ने कुछ नहीं किया हमारे पीछे जिनका हाथ है उन्होंने सब करवाया है हम लोग सिर्फ हो गया वो तो एक निमित्त पात्र है तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये एपिसोड में हम ब्रंच करने वाले हैं तो कैफे उस्ताद सूरत में है तो उनकी तरफ से आ रही है हमारे लिए बहुत ही अच्छी कॉफ़ी जो कि मेरी फेवरेट है अपन भाई और इनकी भी फेवरेट है। तो अगर आप सूरत वासी है तो बिल्कुल कैफे उस्ताद विजिट करिए बहुत ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट कॉफ़ी और स्वादिष्ट स्वादिष्ट टिप के बनाते। ये है हमारे कैफे उस्ताद की कॉफ़ी। थैंक यू और आपने हमको सर्व किया थैंक यू। आप ओनर को भी जो इतना ध्यान रख के रखो। तो आप दोनों से मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा कि 1990s के गणेश उत्सव का और अभी के हेरा के गणेश उत्सव क्या मेजर डिफरेंस? बहुत ज्यादा डिफरेंस के 90s में क्या होता था कि सिर्फ गली में एक ही वर्ल्ड कप होता था और लोग पहुंच नहीं पाते थे कि गेमेरा वगैरह प्लाई न्यूज चैनल सब में ही थे और अभी तो क्या है 1 ही किलोमीटर में 10-10 पंडाल आ जाता है यार ये बहुत डिफरेंट है। और अभी आज की इंडिया की कैसे को जो गणेश उत्सव में जो इंटरेस्ट है उसके बहुत अच्छा है कि न धर्मी बना रहे और जो जमाना अभी चल रहा है जो आगे चल रहा है उस हिसाब से बहुत अच्छे है। 90s पे क्या था लोग पहुंच नहीं पाते थे अब मैं कैमरे में जब देखे थे यानी दर्शन भी हो जाते बस वही दिक्कत है। 90s की गणपति में ऐसा था कि तब इतनी टेक्नोलॉजी या फिर सीखने
इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे जो आज की डेट में हैं, तो पर ऑब्वियस तब भी गणपति अच्छे ही होते थे। वो एक लेवल अलग था, वो एक दौर अलग था। आज एक लेवल अलग है और आज एक दौर भी अलग। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के हर एक पंडाल के लोग या ग्रुप के लोग हर एक चीज़ या हर एक फैसिलिटीज़ का पूरा यूज़ करने अपना बेस्ट अपने भगवान के लिए कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट समय है। तब तब के ज़माने में जिसके पास जो था उसने उतने में किया। उन लोग भी अपना बेस्ट देने की कोशिश की, बट ये जो जनरेशन का 90s का और 2000 का जो गैप है, उसमें ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन तपन भाई ये है कि आज के तारीख में सोशल मीडिया की क्या पावर है और सोशल मीडिया ने सरकार गणेश उत्सव को किस तरह से हेल्प की है और ये लेवल पर पहुंचा है? सोशल मीडिया, पहली बात तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, तो वो जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव भी है। पॉजिटिव ऐसा है कि आज हमारे ग्रुप के हमारे साथ जो 35 मेंबर्स जो मैं बता रहा हूँ, जो फाउंडिंग मेंबर, उसमें से नियर अबाउट 5 या 6 मेंबर कोई यूएस है, कोई कनाडा है। वो लोग इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से वहाँ बैठे बैठे सब चीज़ें लाइव देख सकते। ये उसका बेनिफिट। ये जो नेगेटिव मैंने आपको बताया ना, वो नेगेटिव में मेरे ग्रुप का ही एग्जाम्पल है। 2023 के बाद 24 में कुछ हमारे ग्रुप के ऐसे मेंबर्स थे जिनको हमने पूरा सोशल मीडिया हैंडल करने दिया। उस पे वो ग्रुप ही पूरा ऐसा था कि इसमें कैमरामैन भी था, पेज हैंडल करने वाला भी था, रील कंटेंट करने वाला, सब कुछ सोशल मीडिया का टीम ही था। अब किसी भी रीजन की वजह से उन लोग ने ग्रुप छोड़ दिया। ग्रुप छोड़ दिया तो ठीक है, बट इन लोग ने क्या किया कि जो सोशल मीडिया में जो आपको नेगेटिविटी बता रहा हूँ, वो ये थी कि उन लोग को ऐसा था कि हम लोग के पास सोशल मीडिया के पास जो सरकार का पुराना पेज है, उस पेज को उन लोग ने ले गए। उसके आईडी पासवर्ड हम लोग को नहीं ना पिछले 23 तक के बाद के कोई फोटोज भी हमारे पास उसके पहले के हम लोग ने मांगे कि भाई हम लोग के हमारे फोटो दे, तो आप लोग ने ग्रुप अलग कैसे, उन लोग ने नाम भी इवन सरकार ग्रुप ही रखा है, सिंबल भी सरकार का ही यूज कर रहे, जिसकी वजह से पिछले 2 साल से लोगों को बहुत पिछले साल से शायद बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। तो ये जो सोशल मीडिया का पॉजिटिव पॉइंट है ना, मुझे लगता है कि वो सोशल मीडिया का एग्जैक्टली पावर है कि सोशल मीडिया किसी को हेल्पफुल हो सकता है। जैसे आज बहुत फेक न्यूज़ें होती हैं, बहुत सब कुछ होता है, बट वो नेगेटिव पोर्शन। वैसे एग्जैक्टली ये भी हमारे ग्रुप वालों ने किया, तो मेरे पास सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। तो सोशल मीडिया किसी को हेल्पफुल होने के लिए है, और हम लोग को तो डेफिनेटली सरकार ग्रुप को सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी फॉलोअर्स मिले, फ्रेंड्स मिले, बहुत वक्त भी मिले, सरकार ग्रुप के सरकार के बहुत वक्त भी बने, ठीक है। बट जिनके पास भी पुराना पेज है या सोशल मीडिया का पावर लेके वो लोग ग्रुप से अलग हुए थे, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ सोशल मीडिया से ही सरकार ग्रुप चल रहा है। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम लोग तक कोई नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग के पास पहुंच रहा है, और जिसके पास हम नहीं पहुंच पा रहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग उसके पास। लास्ट टाइम आपने देख ही लिया होगा कि हमारे अकाउंट की कितनी पब्लिक थी और उनमें कितनी थी, यानी सोशल मीडिया इतना है लेकिन इतना भी हमारे लिए वो नहीं। सोशल मीडिया 100% हम लोग को हेल्पफुल हुआ, और सोशल मीडिया का पावर है ना, पब्लिक ने दिखाया भी। जिन लोग के पुराने आईडी पासवर्ड ले लिए थे ना पेज के, उन लोग को शायद पब्लिक ने लास्ट डेट दिखा भी दिया, प्रैक्टिकली भी और सोशल मीडिया के थ्रू भी, कि सिर्फ सोशल मीडिया के पावर से गणपति का पूरा 11 दिन नहीं निकल जाते और पूजा पाठ नहीं होती, वो एक छोटा सा पार्ट। हाँ, तो मेरा तो लोगों को यही कहना है कि सोशल मीडिया भाई अच्छी बात है, बट उसको आप अच्छे वे में यूज करो। तो फिर अगर आपकी मेंटालिटी गलत हो, मैं और आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। अगर किसी पर्सनली किसी इंसान की मेंटालिटी गलत हो,
कितना भी कह लो वो गलत ही रहेगा, और वो अपने आगे वाले को हमेशा गलत ही, जैसे आप या मैं किसी को सजेस्ट करेंगे कि भाई ये मत कर, तो जब मानने वाला ही नहीं है, सुनने वाला ही नहीं है, जब उसकी मेंटालिटी ही गलत है, वो बंदा फिर आपकी मेरी या किसी और की क्या सुने, हो गलत ही करेगा। करे भाई, और कोई गलत कर रहा है तो उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर ही बहुत बड़ा पावर है, बैठे हमारे हमारे सरकार बैठे तो बस उनके घर साथ आपके घर आपके साथ। अभी ये क्वेश्चन है मेरा हम दोस्त कि ऐसे 3 अनहर्ड किस्से बताइए, मतलब ना किसी ने सुने हैं सरकार ग्रुप के, और ना किसी को शायद पता हो, अच्छे भी हो सकते हैं, थोड़े कंट्रोवर्शियल भी हो सकते हैं, थोड़े इमोशनल भी हो सकते हैं, तो वो 3 किस्से, 3 अनहर्ड किस्से बताइए। कि अनर्ड चीज से तो आई थिंक हमारे साथ एक आध ही हुआ होगा, बट इमोशनल तो मेरे साथ पर्सनली भी हुआ है कि मेरी डॉटर का बॉर्न हुआ, उसके बाद उसको एक बीमारी थी लैरिंगो मिलिशिया करके, डॉक्टर हाँ, और हम लोग 6 महीने से कंटिन्यू डॉक्टर गए कंसल्ट करके, मतलब मैंने बहुत सारे डॉक्टर चेंज किए, बट वो चीज़ पकड़ में ही नहीं है जैसे भी है। फाइनली एक डॉक्टर को सजेस्ट किया, तो उन्होंने हमको सजेस्ट किया कि ये एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है, को आप पुणे पे दीनानाथ मंगेशकर करके हॉस्पिटल, वहाँ पे इंडिया के टॉप के सर्जन है, उसी प्रॉब्लम थी लैरिंगो के, और वहाँ जाके इनसे कंसल्ट कर लीजिए, वो जो बोलेंगे वो फाइनल। तभी उस टाइम पे ऐसा था ना कि कल आगमन है, कल आगमन है, डॉक्टर ने मुझे आज बताया कल आगमन है, और कल आगमन करके सरकार को मैंने भंडार में बिठाया और वहाँ से बोल के निकला कि मैं चाह तो रहा हूँ 17-18 सालों में पहली बार आपको छोड़ के कहीं जा रहा हूँ, लेकिन विसर्जन के पहले पहले मैं मेरे पूरे परिवार के साथ यहाँ आपके दर्शन किए बिना, आप मुझे दर्शन दिए बिना चले गए ना तो दिल रुक जाएगा, लेकिन किया, उन्होंने दिया आशीर्वाद। 7 दिन में 6 महीने की मेरी बेटी का ऑपरेशन करवा के मैं सीधा स्टेशन से सीधा पंडाल में ही गया, सरकार के पहले दर्शन किया, उसके बाद पुणे से मैं सूरत से सीधा पंडाल के बाद का। और आज आपकी डॉटर अच्छा ही दो देखता हो, सरकार के आशीर्वाद है और आपके अच्छे कर्म है, आपकी जो सेवा है आपके पूरे बंटल की, वो कहीं ना कहीं कर्म तो देखिए जो भी है वो समझने वाला समझे, कोई अपने कर्म खुद ही अच्छे बताए तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हाँ नहीं, ये चीज डेफिनेटली हुआ कि इनका मेरे में पूरा आशीर्वाद है। और ऐसे ही कायम रहेगा। पाटिल साहब, आपकी खाला अनोई किस्सा बताइए। मेरी मम्मी का ही खुद का है। ओके। मम्मी को 2021 में ब्रेन स्ट्रोक बहुत जोर का झटका आया था, यानी ऐसा झटका तो बहुत कम लोगों को आता है। तो डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन करते हैं, अभी देखते हैं क्या होता है। तो 21 दिन मम्मी आईसीयू में रही थी। ओ बाप रे। और मैंने माना था कि 10 दिन में चप्पल नहीं पहनूंगा, तो बस मम्मी ठीक हो गई। आज बहुत अच्छी पोजीशन पे है, बेड रेस्ट थे, लेकिन अभी चलती हो जाएगी। तब सरकार की दुआ है, कोई वो नहीं। छोटा ऐसा स्टॉक बहुत खराब है, कोई बच नहीं पाता है, लेकिन बच गई। और आज 5 साल हो गए, सब अच्छा है, सुखरूप सलामत सब है। सुकून सलामत बोल रहे। हम भी यही प्रेयर करेंगे कि आंटी जो है वो सही सलामत हो जाए। रोना तो हम लोग को आता है, लास्ट के 2-3 दिन होते ना तब। मेरा वो क्वेश्चन था अभी, तो मैं आपको क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ कि क्या आप दोनों कभी रोए हैं गणेश उत्सव विसर्जन के दौरान, या कोई भी एक किस्सा हुआ हो जिससे आपका मन भराया हो और खुशी के आंसू आपके निकले हो? मेरा ऐसा मानना है ना कि जैसे विसर्जन के दिन नजदीक आते ना, तो एक तरफ एज अ फाउंडर ये भी टेंशन होता है कि ये प्लानिंग करना है, ऐसे करना है, वहां तक कैसे पहुंचेंगे, मैनेजमेंट हर एक चीज के ग्रुप के हर एक मेंबर को कैसे मैनेज करना है। बट मन में तो यही है कि सरकार चले, बस जा रहे हो 10 दिन। आप अगर पूरा परिवार छोड़ के, देवलोक छोड़ के अगर धरती लोग पे आ रहे हो आप, और 10 दिन हमारे भी 11 दिन हमारे पास साथ में रह के, सुबह उठो, नहाया धोया, सीधा मंडप, कोई ऑफिस नहीं, कोई कामकाज नहीं, कुछ नहीं। 10 दिन छुट्टी।
10 दिन अच्छा, सब कुछ 10 बंद। दिन। ऑफिस भी जाते बिजनेस सब छोड़ के छोड़ के सरकार की सेवा में आप लग जाते हो। विसर्जन में जब वो एंडिंग की लास्ट की आरती होती है ना, ओ गूज़बम्प्स। जब उसके बाद उनको लारी पे से ऐसे उठाया जाता है, वो सबसे हार्ट ब्रेकिंग और एकदम इमोशनल। इमोशनल मोमेंट होता है। इवन देन वो लोग पानी में रखते हैं तो वो देखने का मन तो नहीं करता, बट वो होता है ना कि अब एक झलक की लास्ट बार तो देख लेने जैसे, भले फिर वो रोते रोते ही देख लो, लेकिन नहीं, वो मोमेंट तो हम भी एक्सपीरियंस करते हैं। वो तो- आप दोनों को, हर एक वो गणेश जो भक्त जितने भी गणेश भक्त है सबको सबके साथ- एक्सपीरियंस होता है। आप लोग यहाँ पे जहाँ पे भी विसर्जन का स्पॉट होगा, हमारे मुंबई में गिरगांव चौपाटी आपको सबको पता ही होगा। तो गिरगांव चौपाटी पे ऐसा मतलब आप दृश्य देखोगे ना तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं। जब भी लालबागचा राजा, मुंबईचा राजा, काला चौकीचा महागणपति, चिंतामणि, 100%। ये सारे गिरगांव पे जब पहुंचते हैं तो हर एक गणेश भक्त रोता है। तो पहले कहावत थी कि लड़कियां ज्यादा रोती है, लड़कों को हमने रोते हुए नहीं देखा है। बट मैं कहना चाहता हूँ कि आप गिरगांव चौपाटी पे आइए, विसर्जन के दिन पे आइए, तो आपको एक इमोशनल साइड एक लड़के का देखने मिलेगा। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ 1010% ये चीज अगर आपको देखना है तो आ जाए। बराबर बराबर बराबर। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे कि माता गणेश आपने पॉडकास्ट देखा ही होगा, तो हम कुछ ना कुछ हमारे दर्शकों को एक एक्सक्लूसिव रिवील देते हैं यहाँ पर। तो आज मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा कि हमारे सरकार कब पधार रहे हैं सूरत गणेश नगरी में? आपके थ्रू ही ऑल ओवर इंडिया को, या फिर जो भी कोई ये पॉडकास्ट देखेगा, आज भी तो कल पूरा वीडियो सूरत में का- देखेगा, पूरा सूरत डेट की तो वेट मैं कर रहा है। आपके माता गणेशा के पेज के थ्रू ही बता रहा हूँ, आने वाली 23 अगस्त को शाम को 7 बजे सेम लोकेशन, हर साल की तरह सेम रूट, सेम पंडाल का लोकेशन, 7 बजे राम चौक से 23 अगस्त को सरकार की रथ यात्रा निकलेगी। क्योंकि अब वो आगमन वाला सिस्टम ही, सरकार आ रहे तो वो रथ ही निकलेगा पूरा ऐसा। तो 23 तारीख को सरकार का रथ आगमन का रथ, 23 तारीख को राम चौक पे 7 बजे, शार्प 7 बजे वहाँ से आरती करके हम लोग सरकार का रथ निकालेंगे। ये आपके थ्रू मैं सबको, आपके फॉलोअर्स को भी, आपके फैंस को भी, सरकार के भक्तों को भी, इवन देन सभी गणेश भक्तों को हाथ जोड़ के इनवाइट करता हूँ कि आप आइए सरकार की रथ यात्रा में, आगमन यात्रा में आइए, पधारिए और आप रथ यात्रा, आगमन यात्रा का हिस्सा बनिए। जय गणेश, जय सरकार। बजाओ ढोल स्वागत में, सूरत में सरकार पधार रहे हैं। 23 अगस्त ये डेट आप मार्क कर लीजिए। सूरत का सबसे बड़ा आगमन, सरकार गणेश उत्सव, सूरत का आगमनाधीश ये पधार रहे हैं। 23 अगस्त को मिलते हैं। जय गणेश। चलिए, तो तपन भाई, ये क्वेश्चन ऐसा है कि सूरत में आपके टॉप 3 फेवरेट मंडल्स कौन से और क्यों? सूरत में मेरे हिसाब से सभी ग्रुप का मैनेजमेंट बहुत दिन ब दिन या ईयर बाय ईयर प्रोग्रेसिव ही है। बट हाँ, मेरा जिन लोगों से बॉन्डिंग अच्छा है, आज से ही स्कूल कॉलेज के टाइम से भी उन लोग की भी आज बड़े पंडाल है, ग्रुप का अच्छा नाम है, अच्छा मैनेजमेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सूरत में मेरे हिसाब से 3, एक तो मेन है डारिया शेरी करके सिटी में, जो पूरा ऑर्नामेंट ओरिजिनल ही बनाते हैं, डायमंड, गोल्ड और सिल्वर दिनों दिन नहीं फिक्स। और एक ठाकुर सेवा समिति है, और एक तीसरा एचपी करके एक ग्रुप है, हीरा बना कॉम्प्लेक्स है, और जो ग्रुप गणपति बेताद है वो भी अपने फ्रेंड ही, बट वो एचपी ग्रुप ऐसा नाम है। तो ये 3 पंडाल ऐसे मुझे लगता है कि जिन्होंने बीते सालों से मेहनत करके अपनी आस्था और भक्ति को भी साथ में रख के और ग्रुप को और पंडाल को ग्रो। अभी क्वेश्चन ऐसा है कि 3 टिप्स आप क्या देना चाहोगे जो अपग्रोइंग मेटल्स है और जो छोटे मेटल्स है जो अभी स्टार्ट हुए हैं और वो एक अच्छे लेवल पे चले जाए, तो आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप 3 टिप्स क्या देना चाहोगे? मेरे हिसाब से तो
पहली बात तो मैं बड़ा हूँ नहीं कि मैं किसी को टिप्स दे सकूं, बट हाँ, जो इतने सालों से देखते देखते या फिर मैनेज करते करते वो आइडिया फेस किया है, मतलब जो भी आइडिया आया है वो फेस करने दे। तो अब कोई मंडल्स को तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो गणेश उत्सव जो त्योहार है गणपति जी का, उसको आप इस त्योहार की तरह ना करके उस भगवान की पूजा पाठ में या भक्ति की तरह आगे लगे। दूसरी बात कि मैंने बहुत तरह से सुना भी है कि और देखा भी है कि किसी मंडल का शायद बजट नहीं है, तो बजट ना होने के बावजूद भी ओवर बजट उन लोगों ने काम किया है। बाद में जो वेटर उन पंडाल के अरे उन ग्रुप के लिए इतनी मेहनत करते हैं पंडाल बनाने में, अभी किसी भी कोई भी वेंडर, फिर वही वेंडर उन लोग के इतना अच्छा बॉन्डिंग रखकर पैसे के टाइम पे उन लोग की अंदर से फटफट हो जाती। तो मेरा ऐसा मानना है कि जितना बजट है उतने भी अच्छे से भक्ति भाव से पूजा पाठ करो। अगर आपकी भक्ति भावना सस्ती है तो धीरे धीरे सब कुछ होगा। ये आपके सामने एग्जाम्पल है। धीरे से हाँ। धीरे धीरे स्टार्ट किया था, छोटे वो से स्टार्ट था, किया था, आज हाँ। बड़ा और बड़ा बनाया तो भी लोगों ने ही बनाया है। मैं ना किसी के पास गया हूँ ना कुछ लेने का बना, ग्रुप बड़ा कुछ तो ऐसी पॉजिटिव वाइब होगी कि तभी तो लोगों ने ज्वाइन किया। और तीसरी टिप तो ये कि भाई कंपटीशन करने वाले जो अभी ये नए जनरेशन का है ना कि शो अप, कि भाई उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगा, इसके क्रैकर जलाए तो मैं इससे कर दूंगा, तो मुझे नहीं लगता कि ये सही बात है। क्योंकि ओवरऑल देखने जाए तो भगवान एक ही है और वो सबके है। अपने ग्रुप को या फिर अपने पंडाल को बड़ा तथा दिखाने के चक्कर में पूरे हिंदुइज्म को या फिर पूरे सनातन धर्म को ये मजाक बनाने की जरूरत पूरे। पर तो ज़रूर हम ये रील भी बनाएंगे जो अपग्रोइंग सूरत के मंडल्स है वो उनको काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो ये रील को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अपना गणेश उत्सव तो बढ़ना ही चाहिए, बढ़ भी रहा है, बट एक अच्छे डायरेक्शन से बढ़े, वो हम त्याग के। अभी आप दोनों से ये सवाल है कि 21 साल की आप लोगों की जर्नी है, तो उसमें बहुत सारी गलतियाँ भी हुई होंगी। अब गलतियों से इंसान सीखता है, तो ऐसी गलतियाँ बताइए जो अपग्रोइंग मंडल्स है, तो आपने जो गलती की है वो ना करे तो उनको थोड़ा हेल्पफुल होगा। ये तो अपने सदा नहीं दे सकते, तो सब अपने आप को धीरे धीरे में आगे ही मानते होगे, लेकिन सलाह तो हम नहीं दे पाएंगे, तो देख ही रहते हैं। अब कोई मंडल को तो मैंने आपको दो तीन चीजें बताई, अगर वो एटलीस्ट ये तीन चीजें भी फॉलो करेगी ना, तो मेरा ऐसा मानना है कि गलतियां नहीं, कोई गलतियां नहीं है। क्योंकि जो भी गलतियां होती है वो कुछ अच्छा या बड़ा करने के चक्कर में ही होती। अगर आप प्लस सिक्सटी से चल रहे हो तो मुझे नहीं ऐसा लगता कि आप आउट ऑफ द वे जाके कोई काम कर रहे हो तो फिर आप कोई गलत कह सकते हैं, आपको अच्छे कोई गलती हो तो अपना यही क्लियर है कि भाई अपने इस पे चल रहे हैं, इससे बाहर जाना ही जिसको भी। और सवाल ही नहीं। विसर्जन के दिन थोड़ा झगड़ा मत किया करो, अंदर अंदर ही रहो, हाँ, लड़े। एक पॉइंट है ये ना पूरे इंडिया के जितने भी गणेश भक्त थे ना, उन लोग को मैं एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा कि गणपति के दौरान आगमन से लेके विसर्जन होने के बाद तक भी तो किसी के मन में किसी को लेके कुछ है, तो ये जो पीछे से कुछ झगड़ा हुआ या फिर कोई कुछ भी बड़ा मैटर हो गया, तो इससे बदनाम हिंदू ही हो रहा है। एक तरफ हिंदुइज्म को या फिर हिंदुइज्म को बढ़ाने के लिए अपने त्यौहार इतने ग्रांड लेवल पे कर रहे हैं, इसके बाद कुछ ही त्यौहार की किसी की पुरानी मेमोरी को याद रख के फिर उससे दुश्मनी निकलना, तो बदनामी को देखने जाए तो पूरे हिंदुइज्म की या फिर सनातन धर्म की हो। तो ये एक चीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये गणपति के दौरान बराबर नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत मुद्दे वाली बात है ये, क्योंकि बहुत सारे हम किससे सुनते हैं आसपास के या दूर के, थोड़े आपको तो आते ही होंगे क्योंकि आप इतने सालों से कर रहे हो, तो आपके पास तो किससे आते ही होंगे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप दोनों से मैं पूछना चाहूँगा, मुंबई का जो गणेश उत्सव है, जो गणेश उत्सव मुंबई में सेलिब्रेट हो, तो उससे आपको क्या सीखने को मिलता है? क्योंकि मुंबई का गणेश उत्सव तो आपको पता है कि वहाँ से एक अच्छे लेवल पे है और बहुत जुना है, मतलब 100 साल पुराना मॉडल। तो आप क्या कहना चाहोगे मुंबई के गणेश उत्सव सेलिब्रेशंस के लिए, और आपने क्या चीज सीख के अपने मंडल में इम्प्लीमेंट की?
मुंबई के गणेश गणेश फेस्टिवल से हम लोग ने कुछ नहीं, सब कुछ वहीं से सीखा है, क्योंकि गणपति मतलब महाराष्ट्र और महाराष्ट्र मतलब गणपति, ये एकदम हमारे शायद दादाजी के टाइम से हम लोग सुनते आ रहे हैं ऐसा। तो हम लोग हर एक चीज़ देखते हैं, शायद उसकी तरह अगर हमारे पास बजट है तो हम लोग उस लेवल का करेंगे, या तो नहीं है तो उससे कम बजट में उस लेवल की कौन सी चीज़ें कर सकते हैं। हाँ, कॉपी नहीं करते, बट हाँ अपने सरकार की इमेज को और सरकार को, अब जैसे आप ये देख रहे हैं, ये गहने देख रहे हैं, हाँ तो ये गहने पहले हम लोग ने लाल बाग में ही देखे थे। बाग राजा हाँ, लाल बाग के राजा में ही देखे थे, वहीं से हम लोग ने आइडिया लिया, फिर उसको कैसे मैनेज करना है हमारे बजट पे, फिर हम लोग ने उस पर काम किया। ऐसे आइडियोलॉजी, अगर कुछ भी नया इम्प्रूवमेंट लाना है तो बॉम्बे है। उससे बेटर मुझे नहीं लगता कि कोई कुछ कर रहा है। फिर आप सोने की मूर्ति पूरी बिठा दो तो फिर वो पूरी बात ही अलग है, लेकिन मुंबई की कंपटीशन कोई नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, सीखने के लिए हम लोग ने बहुत सब सीखा है, और मुंबई का विसर्जन सबसे बेस्ट विषय क्या लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि उससे बेस्ट कोई दिन होगा पूरे महाराष्ट्र के लिए। ये गिरगांव चौपाटी पे गिरगांव आप चौपाटी सोचो विसर्जन कि इतना बड़े महाराष्ट्र में या फिर ऑल ओवर इंडिया में जो भी जैसे लाल बाग के दर्शन करने आए, गणेश गली के आ रहे हैं, चीन कुपली के दर्शन करने आ रहे हैं, तो विसर्जन के दिन सब राजा एक सब सरकार एक साथ में निकलते, कैसा फील होता होगा। तो उसके साथ विसर्जन तो मुंबई सब कुछ नहीं, कहीं नहीं, कोई भी नहीं। आप तो रील्स में देखते हो, वीडियोस में देखते हो, हमें सौभाग्य है कि हम तो वहाँ पे लाइव होते हैं। बात वही है, और तो मतलब हमारे लिए ये सोशल मीडिया का पॉजिटिव पॉइंट हुआ। मैं मतलब आपको फीलिंग्स में तो देखो, विसर्जन का कोई भी किस्सा आप फीलिंग्स में नहीं बता सकते हो, नहीं नहीं, चाहे वो सूरत का विसर्जन हो कहीं चाहे का- वो मुंबई का विसर्जन हो। लेकिन हमें सौभाग्य है कि हम हाँ, मुंबई में definitely। रहते हैं और मुंबई का विसर्जन हम लाइव देखते हैं। जैसे आपने बोला कि एक साथ सारे गणपति एक लेन में गिरगांव चौपाटी पे हमको दिखते हैं, तो वो दृश्य मतलब बोलते हैं ना कि अंगावर काटा मराठी में बोलते हैं, डोळ्यात पानी आणि अंगावर काटा, काटा। वो वैसा वाला क्षण होता है, तो बहुत इमोशनल होता है। और मतलब खुशी भी होती है, खुशी बट भी होती है, इमोशनल भी बहुत ज्यादा। बहुत होता है कि पापा आखिरी बार दिख रहे, फिर एक साल बाद दिखेंगे। अभी एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर फ्यूचर में सरकार का आगमन मुंबई से हो और आपको मूर्तिकार चूज करने का मौका मिले, तो कौन कौन सा मूर्तिकार सरकार गणेश उत्सव की मूर्ति बनाएगा और क्यों? ये तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है हम लोग के लिए, पहली बात तो। और मैंने जहाँ तक ये मुंबई के मूर्तिकारों के बारे में जो सुना है, सभी अच्छे हैं, अभी किसके पास जाए वो मुझे नहीं सभी लगता है अच्छे हैं। कि अगर एक टीम में सब सचिन खेले तो कैसा लगेगा, ऐसा मैटर। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग जो सरकार की प्रतिमा बनवाते हैं तो सामने बैठ के ही बनवाते हैं, क्योंकि बिना स्केच के, बिना किसी भी ड्राइंग के, हमारे जो मन के अंदर जो, मेरा तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मानना है कि अगर आपकी मूर्ति का स्केच बनवा रहे हैं तो आपके माइंड में वो सामने वाला स्केच आर्टिस्ट आपका माइंड कैसे पढ़ के पेपर पे उतर सकता है। तो आपके यहाँ मुंबई में जो मूर्ति बनाने का पूरा ट्रेंड और लेवल है ना, वो सूरत से बहुत ऊपर है, बहुत। सूरत से वो बहुत बहुत ऊपर। और अगर इन फ्यूचर मुझे या हम लोग को मिलके सरकार के मूर्तिकार को अगर सिलेक्ट करने की बात आई तो पहले हम आपसे मिलेंगे। पहले हम आपसे मिलेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा मूर्तिकारों के साथ पॉडकास्ट आपने की है। आपको पता तो होगा। आप सजेस्ट करना एज अ फ्रेंड हम लोग को कि हम लोग को किसके पास करवाना। एक तो मैंने गुगली बॉल डाली, आपने सामने और एक गुगली बॉल डाली। यहाँ तो एकदम एग्जैक्ट पीछे ही बैठे ही है, तो कहाँ से भी। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? बहुत डिफिकल्ट है हाँ। क्योंकि जैसे आप लोग सरकार के फाउंडर्स हैं, तो जो विजन से आप लोग ने
फाउंडेशन बनाया है वो शायद मैं क्या वो कोई भी नहीं बता सकता कि मूर्तिकार कौन। बट कैसा होता है ना कि हम जैसे आपकी यहाँ पर बैठे बैठे फोटोज देखते हैं अलग अलग मूर्तियों के। एक्चुअली में बात वही है कि आप मैंने आपके पॉडकास्ट में सुना है, मैं मूर्तिकार का नाम नहीं बताऊंगा, स्केच लेके आप उसको काम करने का आइडियोलॉजी दिखा रहे हो कि ये, अरे लेकिन वो ऊपर जाके तुमको पता चलेगा कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि उसको आइडिया है कि वो क्या कर रहा है, कहाँ पे खड़ा होके क्या कर रहा है। उसको ही आप स्केच लेके यहाँ से अपना व्यू देख रहे हो तो वो तो कंप्लीट होने के बाद ही स्केच कंप्लीट है, वहाँ कंप्लीट होगा तभी वो क्लियर होगा कि वो उसने क्या बनाया है। आप उस पर ऐसे नहीं बोल सकते हैं। तो लेकिन तो भी मैं आपको वो क्वेश्चन फिर से पूछूंगा क्योंकि तो भी मेरा हमारे जवाब भी दर्शकों सेम ही रहेगा। मैंने आपको बोला ना, मैं सजेशन तो आपसे ही लूंगा। तो भी आपको एक कि जो मैं एक्चुअली एक्चुअली मूर्तिकार का नाम आप ले लीजिए कि मुंबई में आपको शायद सबसे ज्यादा वो पसंद है और उनका काम 1-2 साल में या पिछले 5 साल में आप नोटिस कर रहे हो, बहुत अप्रतिम उन्होंने काम किया। एक मूर्तिकार का नाम आप किसका लेना चाहो? मेरे हिसाब से तो मूर्तिकार ऐसा होना चाहिए ना कि जो आपकी बात को या फिर आपके विजन को समझ सके। ठीक है, स्केच तो कोई भी ड्रॉ करके देगा, फिर मूर्तिकार स्केच का भी मूर्ति बनाना कोई इजी बात नहीं है। मैं से किसी को डिसअपॉइंट नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ कि जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं तो मैं क्या कहना चाहता हूँ और आप क्या कहना चाहते हो, वो हम दोनों के बीच में वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो सेम पेज पे हो। हाँ। तो उसमें तो ऐसा है कि आपसे वो भी समझना पड़ेगा पॉडकास्ट के दरमियान कि आपने आपकी बात को कौन तुरंत समझा, तभी हम लोग कुछ डिसीजन ले सकते हैं। बाकी हाँ, मूर्तिकार तो देखिए आप सभी अच्छे हैं। और इवन देन अब सूरत में ऑलमोस्ट लोग आने भी लगे हैं। अभी मेरा जहाँ तक मानना है 4 से 5 मूर्तिकारों ने यहाँ पे मूर्तियाँ बनाई हैं। और आगे आगे शायद पिछले 5-6 साल से वो लोग बनाते ही आ रहे हैं। ये बाकी ये गणेश गली मुंबईचा राजा एकच मुंबई एकच आकाश राजा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मराठी में एक वर्ड है ना, तगड़ा बनाया। हाँ। 1 साल में मतलब वो सही में मतलब वो तो हिस्टोरिक मूर्ति हो गई, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, सबको डर था। अरे मेरा तो ऐसा मानना है कि जो फर्स्ट मूर्तिकार थे, मुझे एग्जैक्टली उनका नाम याद नहीं है, बट वो फेस, मास्टर दीनानाथ हाँ। कलिंग जी, वो फेस का मुझे लगता है जहाँ तक है ना 100 से भी ज्यादा % उसमें पूरा उतर गया कि हाँ भगवान खुद साक्षात वापस बैक टू बैक आएगा ऐसा। नहीं वो तो सबके लिए सरप्राइज और मुंबई में तो सबसे पहले जो जितने ही पंडाल है या फिर ग्रुप है वो लोग जो गणपति आयोजित करते हैं, तो उसमें एक मुंबई में एक ट्रेंड है ये हिस्टोरिकल वाला कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे भी ऐसा है, बट इसका क्या कॉन्सेप्ट है, वो क्या दिखाना चाहता है, लेकिन अगले को समझ आना भी जरूरी है। ऐसा मुंबई में वो क्लियरिटी है कि उसने बनाया है तो उसको वो समझ भी आएगा। मुंबई से राजा की बात मैं आपसे करना चाहूंगा कि लास्ट ईयर जब भी आकाश दादा तिरुमल फाइनल हुए, अनाउंसमेंट अपने ही पॉडकास्ट पे हुई थी, बहुत हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि इतने बड़े मंडल का एक बहुत मेजर अनाउंसमेंट अब हमारे पॉडकास्ट के थ्रू हुई थी। जी। तो सबको एक मन में डर था, डर ये बात का था कि गणेश गली 98 ईयर पुराना मंडल है, मतलब क्लोज टू 100 ईयर्स है। इस साल शायद 99 हो जाए, इस साल 99 है। तो इतनी बड़ी लेगेसी एक यंग मूर्तिकार के पास सौंपना, देखिए आकाश तिरुमल जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट है, तो टेक्निकली कॉन्सेप्चुअल मतलब वो सबको पता है कि वो फर्स्ट क्लैरिफिकेशन है, गणेश गली का फर्स्ट क्राइटेरिया इज जे स्कूल ऑफ आर्ट्स और एक्सपीरियंस। तो सबको डर था कि एग्जीक्यूट कैसे होगा, कैसे होंगे, मतलब ये बहुत रिस्की उन लोगों के लिए भी था कैसे होगा। लेकिन जो आकाश तिरुमल भाई ने जो करके दिखाया है, मतलब वो सच्ची दाद देनी पड़ेगी उनकी, और सभी पूरे मुंबई को नहीं पूरे इंडिया को वो मूर्ति बहुत पसंद आई और हिस्टोरिक बनी थी 100%। और उस टाइम लास्ट ईयर शायद उन्होंने बनाई तब कुछ एक पर्टिकुलर एक वो अवार्ड भी दिया गया ना, कुछ नाम था, मैंने कल ही पॉडकास्ट किया, हाँ मुंबई सा राजा, वो हार के लिए कुछ दिया। बट जो आकाश तिरुमल ने जो मूर्ति बनाई है लास्ट ईयर, हैट्स ऑफ, अप्रतिम हैट्स ऑफ। तो मैं ये मान लेता हूँ कि अगर फ्यूचर में मैंने तो आपको पहले बोला, मानने के लिए आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन जब बात आएगी डिसीजन लेने की तो मैं आपसे एज अ फ्रेंड डिस्कस तो करूंगा ही कि आप बोलो। नहीं डेफिनेटली मुझे भी मजा आएगा
मेरे सजेशंस देने के लिए। और मैं भी इतना बड़ा नहीं हूँ तपन भाई कि मैं आपको यहाँ पे suggestions कोई दे बड़ा पाऊँ। नहीं है, बड़ा तो बड़े यही सब है। हैं। ये तो समझा। और हमारे यहाँ तो ऐसा है कि जो कोई स्टोरी वोरी नहीं, सरकार सरकार की तरह ये वो सरकार ही है, उनको कुछ ये स्टोरी वोरी, बॉम्बे की पूरी बात अलग है, लोगों के कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन हम लोग का सालों से यही ट्रेडिशन ही है। आपका विषय ये राजा का दरबार जैसा ही दिखना चाहिए। अब आप उसमें शीशे की जगह पे चांद तारे लगा दो तो वो आपका लुकआउट है, ठीक है। बट हाँ, सिंप्लिसिटी में सरकार का जितना ग्लो है, उनका जितना, पहली बात तो कि अगर उनका इतना आशीर्वाद है ना कि सब चीज़ें परफेक्ट सेट रहता, हम लोग ने तो अपनी कोशिश की है, बाकी जो भी है वो सरकार के आशीर्वाद से ही है। आज हम और आप एक साथ में बैठे वो भी उनके आशीर्वाद से ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं पॉडकास्ट के एंड राउंड पर। तो जैसे कि एवरी पॉडकास्ट में, हर पॉडकास्ट में आप देखते हो कि हमारे 2 राउंड्स होते हैं हैंड वाले, एक दिस और दैट और एक 1 वर्ड फॉर राउंड। बट ये पॉडकास्ट बहुत ही क्रिएटिव था क्योंकि मंडल भी क्रिएटिव है, तो हमने एक राउंड को बदली किया है। तो पहला राउंड होगा 1 वर्ड फॉर, जो कि कांस्टेंट रहेगा, और दूसरा एक राउंड है ब्रंच पर चर्चा। तो एक एक राउंड पे करेंगे। वो ब्रंच में जैसे कि अभी कॉफ़ी सर्व की थी उस्ताद कैफ़े, सूरत का बहुत ही नामचीन और बहुत ही स्वादिष्ट खाना देने वाला कैफ़े है। तो अभी उन्होंने हमारे लिए एक स्वादिष्ट ब्रंच बनाया है। तो डिशेस का नाम है सेलिपरी चीज़ और पनीर बॉक्स पैटिस। तो ये अभी आएगा, बहुत अच्छा दिख रहा है, स्वादिष्ट दिख रहा है, टेम्पटिंग दिख रहा है। तो आइए ट्राई करते हैं। अगर आपको ट्राई तो मैं डिजिटली इनविटेशन दूंगा कि आप यहाँ पे आके ट्राई करिए, क्योंकि मैं आप तक खाना है पहुँचाने क्योंकि बचेगा ही नहीं। थैंक यू फैडअप, आपने पहले भी कॉफ़ी सर्व की, अभी खाना सर्व कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एबिस स्वादिष्ट खाने के थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स आपको भी दिखाए ताकि आपके भी पैमानियाँ आए और आप यहाँ पे पाक के आए खाने के लिए। तो स्वादिष्ट खाने के साथ हम चालू करेंगे 1 वर्ड फॉर राउंड होगा। उसके बाद एक 2 मिनट का ब्रेक लेंगे आप और खाएंगे और आपको रिव्यू भी देंगे। तो 1 वर्ड फॉर राउंड होने के बाद खा सकते हैं दपत पाए। पंडित साहब के ऑल सेट, ओके। 1 वर्ड फॉर राउंड चालू करते हैं। कुछ सवाल इससे पूछे जाएंगे पाटिल साहब से, कुछ सवाल दप्पन भाई से पूछे जाएंगे। वो पहले स्टार्ट करते हैं पाटिल साहब से। पाटिल साहब 1 वर्ड फॉर लाल बाग चा राजा। दुनिया का राजा। 1 वर्ड फॉर काला चौकीचा महागणपत। पारंपरिक। 1 वर्ड फॉर गणेश गल्ली। स्टेटिक। 1 वर्ड फॉर चिंच पोखरीचा चिंतामण। और बहुत ही अच्छे आंसर्स दिए आपने, क्योंकि आप मुंबई गणेश उत्सव को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर। तो अपन मैं अभी आपकी बारी, ये थोड़ा चैलेंजिंग होगा आपके लिए। चैलेंजिंग तो नहीं हो सकता बट थोड़ा ट्रिकी होगा, क्रिएटिव होगा। बस वीडियो पूरा ना लग गया। नहीं बुरा नहीं लगेगा, अच्छा ही लगेगा। नहीं, मैं तो पॉजिटिव बोलूंगा। 1 वर्ड फॉर पल्लारी ग्रुप। यंगस्टर यूनिटी। 1 वर्ड फॉर सुयोगचा सम्राट। फ्रेंडशिप बॉन्डिंग। 1 वर्ड फॉर पिपलोडचा विघ्नहर्ता। क्रिएटिविटी। 1 वर्ड फॉर ठाकुरजी सेवा समिति। बेस्ट मैनेजमेंट एंड डेकोरेशन। तो ये होता है हमारे 1 वर्ड फॉर राउंड का एंड। तो अभी एक और राउंड बचा है, ब्रंच पे चर्चा। बट पहले ब्रंच किया जाएगा, उसके बाद चर्चा होगी। तो 2 मिनट 5 मिनट का ब्रेक आपको तो दिखेगा नहीं बिहाइंड द सीन्स, बट बिहाइंड द सीन्स भी डालेंगे। तो हम खा लेते हैं, फिर लास्ट राउंड 10 मिनट का और है शूट के लिए, बाकी वो चलेगा 5 मिनट। जय जय। तो भाई अभी 2 डिशेस खिला दी, कॉफी पिला दी, अभी तो लोग लाते ही जाए डिशेस। सूरत इज नॉट फॉर 40 पीपल एंड ये लोग जो बोलते हैं ना कि मेहमान तो नहीं बोल सकते, इन्होंने फैमिली मेंबर जैसा ही बना लिया है। तो अभी मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई अभी एक ही डेजर्ट में करेंगे, नहीं तो इन लोग और लेके आने वाले थे। तो एक डेजर्ट अभी आने वाला है, आप प्लीज डेजर्ट पेश किया जाए। पारसी चीज केक, वो बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी ये भी आप खाएंगे और आपको दिखाएंगे ताकि आपके भी मुंह में पानी है और आप यहाँ आए खाने के लिए।
फाइनली ब्रंच पर चर्चा ब्रंच करके अभी आखिरी राउंड तपन भाई और पाटिल साहब मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए ब्रंच पर चर्चा। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका एक वर्ड में या एकदम थोड़े में आपको जवाब देना है। चालू करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। रेडी? मंडल चलाना आसान है या फिर बिजनेस चलाना? बिजनेस चलाना बड़ा हो गया। सरकार की सबसे बड़ी ताकत मूर्ति, आगमन, आरती या लोग? सरकार खुद, मतलब मूर्ति। ऐसा कौन सा नियम है जो सरकार गणेश उत्सव में कभी नहीं टूट सकता? हम लोग ने एक दान पेटी जो हम लोग ने आज तक कभी नहीं देखी। दान जहाँ जरूरत है वहां दिया है। दान पेटी, मुझे कोई ट्रस्ट तो बनाना नहीं, ना ही मंदिर खड़ा करना कि मैं दान लूं। जिसको अपने मन से जो चढ़ाना है पैर पे रखे, नहीं रखे तो भाई कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम। लेकिन दान पेटी मैं कभी अपने पंडाल में नहीं रखता। अगर कल सोशल मीडिया बंद हो जाए, क्या सरकार गणेश उत्सव पहले जैसा ही रहेगा या थोड़ा बहुत फर्क है? हमारे लिए तो रहेगा लेकिन जिसने सोशल मीडिया का वहम रखा उसके लिए शायद तकलीफ हो सकती है। ओके, लास्ट क्वेश्चन आपसे। गणेश उत्सव के 10 दिनों में सबसे ज्यादा भाई माफ करना किससे बोलना पड़ता है? एक ग्रुप के मेंबर्स को कार्यकर्ता हो गए। ओके, अब आते हैं आपके पास। सरकार गणेश उत्सव की सबसे बड़ी कमाई क्या है जो बैंक में जमा नहीं होती? छोटे बच्चों का प्यार और वक्त बप्पा ने आपकी जिंदगी में क्या बदला है? नॉर्मल कर दिया। जो गुस्से वाला था उससे बहुत अच्छा नॉर्मल हो गया। बहुत शॉर्ट टाइम। शॉर्ट पेंटर। विसर्जन का सबसे भारी पल? लास्ट आरती। दोनों ने एक साथ बोला तो वो तो ऑफ कोर्स Last वो फीलिंग ही है। वो आपने बोला ना चौपाटी वाला लास्ट सीन 1010% वाला, इधर रोते हुए देखना है तो आज जाना। तो इसी के साथ हमारा आज का ये टीजीपी का स्पेशल एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। एक आखिरी क्वेश्चन दोनों से पूछा जाएगा, ये स्क्रिप्ट में नहीं था। तो अपन भाई क्या फीडबैक है टीजीपी के लिए और क्या कहना चाहोगे दर्शकों को? सोशल मीडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म अगर गणपति के लिए मैं मानता हूँ, जहाँ तक मैं सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता, बट हाँ जो जिसको सोशल मीडिया का पावर पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वे में मैं देखने जाऊँ तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म या स्टेज है मेरे लिए। अति उत्तम। थैंक यू। अति उत्तम। तो पैकअप गाइस, सरकार आ रहे हैं, जरूर पधारना 23 अगस्त रविवार। मिलते हैं। तो जय गणेश दोस्तों, कैसा लगा आपको ये एपिसोड जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। और कौन से मंडल या मूर्तिकार या उत्सव हीरो को हम आप टीजीपी पर देखना चाहोगे वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आज का एपिसोड तो बहुत स्पेशल था, बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस हुए और तपन भाई और पाटिल साहब ने बहुत अच्छे से सरकार की हिस्ट्री भी बताई। तो ऐसे ही एपिसोड के लिए फॉलो करते रहना मादा गणेशा। अगर लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से अभी जाकर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर एक सब्सक्राइब आपका इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमें ये गणेश उत्सव की स्टोरीज को एक ग्लोबल लेवल तक ले जाना है। और आपका सपोर्ट, आपका साथ हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक एक सब्सक्राइब, जो मैं बार बार कहता हूँ कि ग्लोबल लेवल तक स्टोरीज लेके जानी है, ग्लोबल लेवल तक स्टोरीज लेके जानी है, तो वो सच में पहुंचेगी। और आज हमने क्रिएटिव एपिसोड किया है और इसके पीछे मतलब हमेशा कैमरा में मैं दिखता हूँ, बट इसके पीछे बहुत लोग हैं यहाँ पर जो सरकार ग्रुप के भी है। हमारी टीम है, मौनिक पटेल, अथर्व पवार, तनय राठी, ये 2 दिन से नहीं मतलब एटलीस्ट हफ्ते भर से मेहनत कर रहे हैं। इक्विपमेंट से लेके सारी चीज़ें स्मूथली हो, सारी फंक्शनैलिटी टेक्निकल चीज़ें हो, तो उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। उनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ, उनके बिना टीजीवी भी कुछ नहीं है। मैं फ्रेम में आता हूँ भाई, लेकिन ये पॉडकास्ट चलाना आसान नहीं है। जो बिहाइंड द सीन्स है वही इसके असली हीरो है, मैं खाली नाम का होस्ट हूँ। और सरकार ग्रुप के भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा कि मेरे को मेहमान ना ट्रीट करते हुए एक छोटा भाई या फिर एक मेंबर का सदस्य उन्होंने ट्रीट किया, जो कि काफ़ी कम देखने मिलता है। और
समर्थ भाई, अदित भाई, ये दो मेरे खास करके कांटेक्ट में थे। पूरा प्रोसेस एंड टू एंड मैंने शायद उनको बहुत परेशान भी किया इक्विपमेंट के तौर पे, या मतलब बोलते ट्रैवल से लेके सब कुछ इतना हमारा ध्यान रखा। मैं मतलब शब्द नहीं है बोलने के लिए, और ये मैं कोई बटरिंग या तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूँ। सबको पता है, हमारी टीम को भी पता है कि उन्होंने हमारे लिए कितना किया। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि एक गणेश उत्सव के क्रिएटर को इतना सम्मान मिलना, यानी कि गणेश उत्सव एक राइट डायरेक्शन में जा रहा है और हमारा काम लोगों तक पहुंच रहा है। तो जय गणेश, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू। जय गणेश, जय सरकार। पैकअप 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 पैकअप।